अकेला कमरा और अजय 12वीं क्लास का एक साधारण लड़का था। न तो वह क्लास का टॉपर था, न सबसे पीछे बैठने वाला छात्र, बस एक बीच का लड़का जो पढ़ाई में ठीक ठाक था। उसके पिता गांव में किसान थे और मां गृहिणी। पूरे परिवार की उम्मीदें अजय पर टिकी थीं कि वह बोर्ड परीक्षा अच्छे अंकों से पास होकर आगे पढ़ाई करेगा और घर का नाम रोशन करेगा। गांव से शहर लाकर उसे एक छोटे से किराए के कमरे में रखा गया था। वह कमरा बिल्कुल साधारण था। छत पर लटका एक पुराना पंखा, दीवार पर जाले, एक लकड़ी की टेबल कुर्सी और मेज पर बिखरी किताबें। कमरे की खिड़की से बाहर शहर की सड़कें दिखती, जहां गाड़ियों का शोर दिन रात चलता रहता। शुरुआत में अजय ने सोचा था कि वह जमकर पढ़ाई करेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका जोश ठंडा पड़ गया। सुबह उठकर तय करता, आज पूरा मैथ्स का चैप्टर खत्म करूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मोबाइल हाथ में आ जाता। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, कभी यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देखना, कभी दोस्तों से चैट करना। शाम तक दिन निकल जाता और रात को बिस्तर पर लेटकर वही पछतावा, आज भी पढ़ाई नहीं हुई, चलो कल से जरूर। लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे दोस्तों ने कॉल करना बंद कर दिया, क्योंकि सब अपनी अपनी तैयारी में जुट गए थे। अजय और भी अकेला हो गया। माता पिता रोज फोन करके पूछते, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? और वह हर बार झूठ बोल देता, हाँ मां सब बढ़िया है। लेकिन असलियत यह थी कि किताबें धूल खा रही थी और उसका आत्मविश्वास टूट रहा था। एक असली घटना की गूंज सब चल ही रहा था कि स्कूल से एक खबर आई। उसके ही बैच का छात्र संदीप अचानक गायब हो गया था। संदीप भी बोर्ड की तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत दबाव में था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अकेलेपन और तनाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन उसने अपना बैग और किताबें कमरे में छोड़ दी और बिना बताए कहीं चला गया। क्लास में हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। टीचर ने साफ कहा, देखो बच्चों, बोर्ड की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा अहम है। अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा तभी जब तुम उसे कमजोरी बनाओगे। अगर तुम चाहो तो वही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। अजय ने जब यह सुना तो उसके दिल पर गहरा असर हुआ। वह सोच में पड़ गया, अगर मैं ऐसे ही लापरवाह रहा तो क्या मैं भी संदीप की तरह गुम हो जाऊंगा? क्या मैं भी खुद को खो दूंगा? यह सवाल उसकी रगों में आग की तरह दौड़ गया। कुछ दिन बाद एक रात अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा था। मोबाइल की बैटरी भी लगभग खत्म थी। उसने मोमबत्ती जलाई और किताबों की तरफ देखा। मोमबत्ती की रोशनी में किताबों के पन्ने चमक रहे थे, जैसे वे उससे सवाल पूछ रहे हो। दीवारों की परछाइयां भी डरावनी लग रही थी। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे दीवारें फुसफुसा रही हो। अजय, तू कब तक भागेगा? अगर तू फेल हुआ तो तेरे मां बाप की उम्मीदें टूटेंगी। यह कमरा तेरी मेहनत का गवाह बनेगा या तेरी हार का। उसने पसीने से तर हाथों से मेज पकड़ी और आंखें बंद कर ली। अचानक संदीप का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वह दोस्त जो दबाव में आकर गायब हो गया था। अजय कांप उठा। उसी क्षण उसने ठान लिया, अब और नहीं। अब मैं इस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाऊंगा। अगले ही दिन अजय ने खुद से 3 वादे किए। 30 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट आराम। हर रात लिखना कि आज क्या सीखा। मोबाइल सिर्फ जरूरी काम के लिए। उसने दीवार पर कागज चिपका दिया, अकेलापन मेरी हार नहीं, मेरी जीत का हथियार है। शुरुआत मुश्किल थी। किताब खोलते ही ध्यान भटक जाता, मोबाइल की याद सताती। लेकिन अजय हार मानने वालों में से नहीं था। धीरे धीरे उसने पढ़ाई को आदत बना लिया। अब वही किताबें उसके दोस्त बन गई। हर पन्ना पलटने पर उसे लगता जैसे कमरा अब मुस्कुरा रहा हो। टिक मार्क लगाते ही आत्मविश्वास लौटने लगा। बोर्ड परीक्षा का दिन आ गया। कमरे से निकलने से पहले उसने आखिरी बार दीवार पर लिखा हुआ वाक्य देखा, अकेलापन कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, आज ये पेन मेरी तलवार है और ये पेपर मेरी रणभूमि। हॉल में बैठकर उसने शांत मन से उत्तर लिखे। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो अजय ने शानदार अंक हासिल किए। माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन सबसे बड़ी जीत अजय की थी। वह अकेला कमरा जो कभी बोझ था,
अब उसकी मेहनत और जीत का गवाह बन चुका था और अजय ने समझ लिया था कि अकेलापन डराने नहीं, जगाने आता है। सीख अकेलापन दुश्मन नहीं, अवसर है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी जीत दिलाते हैं। असली ताकत बाहर नहीं, अंदर छुपी होती है। अगर चाहो तो दीवारें भी तुम्हारी मेहनत की गवाही बन सकती हैं।